पपिया पीपर की रे यारी थी। अरे तोलपन में बलागी यारी और पपिया कहाँ न लगो पीपर कहाँ न लगो तो पपिया से तुम छारा खंड को जाओ। अरे तापे जवाब दो तो पपिया रे अरे फिर होले मत मारी रे करतार खाए और बात बिगाड़े उड़ी उड़ी बैठे तुम्हारी अटार। हम फल खाए और बात बिगाड़े अरे उड़ी उड़ी बैठे तुम्हारी अटार। अरे धर्मा छोड़ जो जान बचा तो हम नरक कुंड में जाए। अरे महमा हुई गई परमेश्वर की अरे भाजल बरसो है सोड़ा धार। अरे पपिया बच गो पीपर बच गो अजब खेल करतार। वही मैया कह रही महाराज मैं गंगा यमुना सरे बड़ी बड़ी के तुमको गले लगाऊंगी। क्या गृहस्थी आश्रम को रे सैया पावन प्रियाग बनाऊंगी। चलिए महारानी बोली महाराज हम पिया तुम्हारा नाम चाहते हैं। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम बनेगा। सौत होगी हम होंगे आप होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हो जाएंगे तो क्यों न गृहस्थी आश्रम बढ़िया चलेगा। जो अच्छे लोग होते हैं वो बुरे मित्रों को अपने साथ लेके चलते हैं। महारानी बोली महाराज आप दूसरी शादी कर ले ज्यादा बात को क्या बढ़ा जाए। श्री सुखदेव जी बताने लगे परीक्षित महाराज अजय नगर से महाराज उत्तानपाद ने दूसरी पत्नी को लेके आए जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि आई सो माने अपनी रुचि माने इच्छा से काम करने वाली। और जैसे ही डोला दरवाजे पे आया बांदी ने को भेजा बड़ी वाली ने सुनीति ने जाओ मेरी बहन को बुला के ले आओ सम्मान के साथ में। बड़ी वाली की दासी गई छोटी वाले के पास में उन्हें कि महारानी साहिबा चलिए आपको बड़ी रानी महलों में याद कर रहे हैं। क्या कहा बड़ी रानी? देखिए माताओं बहनों के लिए इस कथा से एक शिक्षा यहाँ पर निकल रही है क्या कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। बड़ी मुश्किल से शादी करवाई बड़ी वाली ने छोटी वाली की और दरवाजे पे आई तो छोटी वाली को बुलाने के लिए बड़ी ने बांदी भेजा सम्मान से मेरी बहन को बुला के लाओ। बांदी ने कहा कि महारानी साहिबा चलिए महलों में आपको बड़ी रानी याद कर रही है। क्या कहा बड़ी रानी? इसका मतलब इस घर में कोई सौत है घर में न घुस पाई। तो बोली मैं महाराज सुन रहे कि नहीं सुन रहे? लौटा दो पीहर डोला अब मेरे जाने तुम्हारे नंगर में पड़े गजब को डोला वापस करवा दो। मैं नहीं रहूंगी। मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे घर में सौत पहले से थी। तुमने मेरी शादी क्यों की? बांदी ने कहा महारानी वो नहीं लौट रही है वो उतर के नहीं आई। सुनीति को मालूम पड़ा मेरी माताओं बहनाओं देखिए यही रावण की लीला बता रही है कि रावण मारने का मतलब है पुतला बनाने से नहीं। पुतले से कभी रावण नहीं मरेगा। कंस फोड़ने से रावण नहीं मरेगा।
इस कथा में वही रहस्य है, यानी अच्छाई जीत करने जा रही है बुराई पर। बड़ी रानी ने बुलवाया छोटी वाली को, लेकिन नहीं उतरी, उल्टी सीधी बोलने लगी। लेकिन बड़ी वाली ने सुना कि मेरी बहन लौटी जा रही है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु ये क्या हुआ कि मैं जिस नाटक की नटनी हूँ गुरुदेव, वो नाटक टूटा जाता है। भारी होए, जिनमें है विनय नम्रता उन्हीं में जान होती है, और अकड़ जाना ही मुर्दे की पहचान होती है ना। हम जिंदा हैं तब तक हर जगह से मुड़ रहे हैं, लेकिन मर गए तब अकड़े हैं। आज किसी से ऊंची बात कह दी तो काका अकड़त काय के लिए, लेकिन जब हम वास्तव में अकड़ रहे हैं तब हमसे किसी ने नहीं कहा कि अकड़ क्यों रहे, क्यों अकड़ रहे। हो हमने जिंदा पे कभी नहीं कहा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोला मुक्ति है। राम नाम सत्य अगर पहले हम अपने बच्चों को सिखाते तो जब गांव के लड़का सड़क पे खड़े नहीं होते। हम बच्चों को सिखाएं कि राम नाम सत्य है तो इस गांव के बेटा सड़क पर नहीं खड़े होंगे। राम नाम सत्य हम कब सिखा रहे, जब मर जाते हैं चांद पे रखे हैं तब कहते हैं कि राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो। और जब तक जिंदा रहे तो लला ना सिखाई, लला कथा कराई बैठी हो जाए। वही महारानी सुनीति का महात्मा जी सिस्टम है। छोटी वाली अकड़ रही है और बड़ी वाली हाथ जोड़े खड़ी है। ऊपरी टहल में कर लूंगी जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। बहना उतर के चलो मेरे घर पे, कोई रोटी मोए देती रही हो, मैं तो तेरो लला सुरुचि वो है जो अपनी इच्छा से काम करे, इसकी कोई ब्रेक ही न हो, किसी का मान सम्मान ही न करे, न जेठ को डराए, न ससुर को डराए, न पति को डराए। वो क्या है? वही तो सुरुचि है, और जो सबका सम्मान करती है, मोहल्ले वाले का भी सम्मान करती है। देवर सीता मैया की चोरी हुई, आप लोग विचलित न हो जाना, प्रसंग वहीं पर रहेगा। अब लेना आपकी झोली कैसी है, आप कथा को छुट्टी बताएंगे या झोली भरेंगे, प्रसंग वही है कि जब सीता मैया की चोरी हुई, खोज कर रहे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने लक्ष्मण जी को दिखाए, बिछुआ दिखाए, किसके? ये तो मेरी मैया सीता के।
पायल दिखाई, किसकी है? मेरी मैया सीता की। और जैसे ही नथुनी दिखाई, ये किसकी है? लक्ष्मण जी चुप हो गए। क्यों? कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने तो भाभी के मैया के चेहरे पर कभी दृष्टि डाली ही नहीं थी। दूसरा प्रसंग ये भी निकलता है कि सीता मैया ने हमेशा अपने देवर के लिए पर्दा किया था। और दूसरा भाव ये भी है कि भैया लक्ष्मण ने अपनी भाभी के चेहरे को कभी जी भर के देखा ही नहीं था। इस नथुनी की मुझे पहचान ही नहीं है। क्यों? कि मैंने चेहरा देखा ही नहीं, मैं तो पैरों का दास रहा। तो ये हमारी रावण ये भी सिखारी देवर के लिए माताओं बहनों को इतनी पर्दा करनी चाहिए कि देवर मेरे चेहरे को न दे पाए। अब भैया देवर को भी चाहिए कि मैं अपनी भाभी का चेहरा जी भर के न देखे। ये भी तो हमें शिक्षा दे रही रामायण की, नहीं दे रही है? यही सुनीति सुरुचि मंत्र है। अवय के देवर गुरुजी हम नहीं कहे जब तक तुम और अंकित कही हो, हम नहीं कहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब तुमने भाई इतनी हम जरूर कहे। क्या कहे? कि एक काऊ की पत्नी रह ला। हाँ गुरुजी। सो जकई की जाओ एक लोटा दो, लोटा अकी जकई जाओ जा में 50 रुपया को तेल ले आइयो सरसों। अच्छा। एक लोटा दे दो। कौन सा लोटा महाराज जी? वो तड़ी वाला। 50 को नोट दे दो, तेल सस्तो। दुकान पे पहुंचे जी भैया जब मैं 50 रुपये तेल कर दे। दुकानदार को दिए पैसा, अब वे खड़े हो गए, कहूँ से बातें कर ले। दुकानदार ने तेल कर दो तो 50 रुपया में सस्ता तेल था। लोटा भर गया, लोटा भर गया। भैया इधर आओ, तुम्हारा तेल 50 रुपए का लोटा भर गया। लोटा भर गया। अरे हाँ सही है। लोटा थमा दिया कि भैया तेल तुम्हारा लोटा भर गया, ले जाओ। लेकिन तुम्हारा तेल थोड़ा बचा है, तेल बचा है। लोटा थमा दिया, तेल बचा है। कोई बर्तन और है? जो तेल लेने वाले थे बोले भैया हाँ बर्तन और है। ऐसे लोटा पकड़े थे, जकीचे है। कोई बात ना, तुम सुनाओ। जकीचे और वह जाम धरते बच्चों, वो तेल डलवाओ जामे। पकड़े चले आए, घरे आए। पत्नी बोली कि 50 रुपया का तेल इतना ही? जकी है और है। कहाँ है? और ऐसे लोटा ऐसे पकड़े थे, ऐसे करो ये नीचे और वो थोड़े वाले के चक्कर में पहले फैलाए गए ज्यादा वालों, और वो ज्यादा वाले के चक्कर में फैलाए दो कहे महाराज। तो अपनी अपनी भैया हम जो कहें तो मेरी समझ में आए, चाहे थोड़ो वालों हो ज्यादा हो, तो दो में से जो तुम्हारे पहले का हो उसे बचा के जरूर रखना, दोनों मत फैला देना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। सुनीति महारानी बज गए, 3 बज गए। आ जाओ, आ जाओ। सुनीति महारानी कह रही कि आप घर में चले, लेकिन नहीं मान रही। कहा कि आज के बाद में घर में तो चलूंगी। दोनों ने अंतर दिखा दिया, लेकिन मैं आज के बाद में तू इस घर में नहीं रहेगी। बोली कि मुझे मंजूर है। एक दूसरी मेरी शर्त है कि अगर पति का नाम चलाना चाहती है तो एक मेरी शर्त ये भी है कि आज के बाद में तू मेरे पति को सपने भी नहीं देखेगी। बोली बहना यही गड़बड़ है। क्यों? कि मैं पतिव्रता हूँ, और जब तक पतिव्रता पति का मुखार बंद नहीं देख देती है तब तक भोजन नहीं करते। बोली बहना तो कि मैं जा रही हूँ। बोली बहना मुझे पति की खातिर सब कुछ मंजूर है, मुझे सब कुछ मंजूर है। बोले लो एक भजन ले लेते, उसके बाद विचलित हो गई। आरे अब अकल को ताला। हमारे भजन कुछ हटके होंगे।